नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आन आप पहुंच। तो दिल्ली की सियासी रणभूमि में मतगणना लगातार जारी है। राजधानी की अगर बात करें तो सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे हैं। रिपोर्टर्स ग्राउंड से लाइव अपडेट हमें भेज रहे हैं, लेकिन हर नेता अपनी सीट से हाथ चिपका हुआ बैठा है। सवाल सिर्फ एक है कि दिल्ली की सत्ता पर आखिर काबिज होगा कौन। अगर इतिहास पर नजर डाल दूं तो पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता पर काबिज रही है। 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर चुनाव लड़ा, उसकी अगुवाई में, यानी अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया। लेकिन उससे पहले अपडेट जंगपुरा से देंगे आपको। मनीष सिसोदिया आगे हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया 1800 वोट से आगे चल रहे हैं। आतिशी सौरभ भारद्वाज पीछे चल रही है, क्योंकि वो भी आम आदमी पार्टी से है, बड़ा चेहरा है और हॉट सीट भी इनके पास है। आतिशी कालका की सीट से है और ओखला जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, लगातार बोलते रहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है, उसी इलाके से ओखला के बीजेपी आगे चल रही है। और आगे अगर बढ़े, आपको एक अपडेट और मैं दे दूं, यहाँ पर तीसरे राउंड के बाद केजरीवाल फिर आगे हो चुके हैं। पहले वो 2200 वोटों से आगे थे, अब 343 वोटों से आगे चल रहे हैं। रुझानों में बहुमत जो है बीजेपी को दिखाई दे रही है। केजरीवाल ने प्रवेश पर, यानी कि क्योंकि उनके कैंडिडेट है, अपोजिट कैंडिडेट है प्रवेश शर्मा, उस पर तमाम आरोप भी लगाने शुरू कर दिए। चंदपुरा से मनीष सिसोदिया 1800 वोटों से आगे चल रहे हैं। आतिशी सौरभ भारद्वाज अब पीछे हो चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जानकारी ये भी है कि टैली आपके सामने आम आदमी पार्टी जो है 30 सीटें दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी को मिल सकती है, लेकिन 32 सीटें कम हो चुकी है पिछले रुझानों पे अगर मैं नजर डालूं। और 39 सीटें शुरुआती रुझानों में, जो सीटें बीजेपी के पास 48 थी, वो अब कम होते होते, क्योंकि जैसे जैसे गणना आगे बढ़ रही है, अब वो बीजेपी के पास 39 हो चुकी है। कांग्रेस का वही है, सुपड़ा साफ था पिछली बारी, इस बार एक सीट हाथ लग चुकी है और वही शुरुआती रुझानों से एक सीट है और एक सीट उनके हाथ में है। जंगपुरा से अगर बात करूं तो भी यहाँ पर अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पर जो मतगणना के रिजल्ट है, लेकिन ओखला, हमेशा ये बोला जा रहा था कि ओखला जो है हो सकता है हारे, लेकिन उसी ओखला से अमानतुल्लाह खान को आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर रखा था। अब अमानतुल्लाह खान को पछाड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी दिखाई दे रही है। उसके आगे अगर बढ़ूं, आपको जानकारी क्योंकि ये भी देना चाहती हूँ, सीटों के साथ जबरदस्त एंट्री मार ली है। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से, चूंकि देश की राजधानी का लेकिन चुनाव हो, देश की राजधानी का यहाँ पर बेशक आंकड़े हो, लेकिन भोपाल से आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि रिजल्ट वहां आएगा। अगर यहाँ पर हलचल होती है या फिर अगर कोई जीत होती है तो आपको वो जश्न जो है हर राज्य में दिखाई देगा, और इसलिए वो तस्वीर पहले मैं आपको भोपाल से भी दिखाऊंगी। रवि, क्या तस्वीर है? क्योंकि लग रहा है पीछे सन्नाटा बहुत लग रहा है, सब लग रहा है रिजल्ट ही देख रहे हैं बैठकर। हेलो, आइए सामने, आप आइए। का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है, प्रारंभिक रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में गए हैं, उसको लेकर जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो अभी पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में अब बनने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो जो है पूरी तरीके से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक जब रुझान आ जाएंगे और भी उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी भोपाल के कार्यालय में जो है यहाँ पर जश्न की तैयारियां देखने को मिलेगी। और अभी भी जो है जश्न की तैयारियां अंदर खाने में शुरू हो गई हैं और कुछ ही समय में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जश्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी रुझान पूरी तरीके से आने का इंतजार कर रहे हैं, फाइनल रुझानों का इंतजार जो है। रवि, रुझान तो आ ही रहे हैं ना, रिजल्ट का कह सकते हैं इंतजार कर रहे हैं। अब जो रिजल्ट आपको मैं एक बार एक अपडेट, रवि, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप लगातार ग्राउंड पर हैं भी, पीछे तस्वीरें भी आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर दिखा रहे हैं। एक जानना चाहूंगी, बम पटाखे भारतीय जनता पार्टी ने मना लिए हैं या यहाँ पर, क्योंकि अब जिस तरह से समय बीतता जा रहा है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, देख हम ये रहे हैं कि बीजेपी के पास जो शुरुआती रुझानों में बढ़त थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही है। 48 सीटें शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रही थी, अब 39 पर सिमट रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल अभी वही बात है कि अभी प्रारंभिक रुझान है और प्रारंभिक आंकड़े हैं ये। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट में जब ये रुझान तब्दील होंगे तभी जो है स्थिति साफ हो पाएगी। अभी किसी भी प्रकार का कोई जश्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बीजेपी अभी भी, मैंने पहले शुरू में कहा रवि, सब सीट पर लगता
चिपक कर बैठे हैं और रिजल्ट देख रहे हैं। एशियन न्यूज लगातार यहाँ पर अपडेट दे भी रहा है और रिजल्ट यहाँ पर हर एक यहाँ कैंडिडेट जो होगा या फिर जितने कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी के बड़े नेता मंत्री होंगे, वो जरूर देख रहे होंगे। लेकिन वही आपसे एक अपडेट जानना चाहती हूँ, बीजेपी का क्या कहना है भोपाल में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पहले से ही कहना था कि इस बार दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम एग्जिट पोल जो हैं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो है सरकार बनाते हुए दिखा रहे थे और प्रारंभिक जो रुझान सुबह से आ रहे हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से परिणाम घोषित नहीं हो जाते, जब तक अभी यह कह पाना मुश्किल होगा कि अभी सरकार किसकी बनेगी। अभी सभी लोग जो है, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जो है आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं, जो रुझान हैं उनको देखने में लगे हुए हैं और जैसे ही रुझान परिणाम में तब्दील होंगे तो जश्न का नजारा भी भोपाल कार्यालय में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, चूंकि आपके पीछे की तस्वीरें तो हमें सही समझा रही हैं कि रुझानों में बहुत व्यस्त है यहाँ के तमाम कार्यकर्ता नेता। लेकिन आपको एक अपडेट यहाँ पर दे दूं, बेशक पूरे देश में अगर बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर टक्कर देने वाली पार्टी एकमात्र कांग्रेस पार्टी होती है, लेकिन सिर्फ देश की राजधानी की अगर बात करें तो बीजेपी को टक्कर देने वाली पार्टी आम आदमी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस जो है बीजेपी को देश में टक्कर देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है देश की राजधानी में बीजेपी को टक्कर देती है। और 30 सीटें अभी तक जो रुझान है उसमें दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी को यहां पर मिल सकती है और वही 39 सीटें बीजेपी के पास दिखाई दे रही है और वही कांग्रेस एक पर ही सिमटी हुई है। और अगर यहाँ लोगों से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि बीजेपी हो सकता है आगे हो सकती है। वहीं पर अगर आप चूंकि बता भी रहे हैं एग्जिट पोल की, तो कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी थे जहां पर आम आदमी पार्टी भी जीत रही थी, लेकिन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अगर जब हमने बात की थी तो उनका कहना है कि जो 10 साल आम आदमी पार्टी ने राज किया है उसके कुशासन पर जो है जनता ने प्रहार किया है। इस बार ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। और वही एग्जिट पोल में कुछ एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की जो है सरकार बनते हुए दिखाई है, लेकिन वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो आम आदमी पार्टी का बहुमत वहां पर दिखा रहे थे। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है अभी पूर्ण रूप से क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो कि शुरुआती दौर में काफी पीछे थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं वो रुझानों में बढ़त बनाते हुए दिख रही है। अब जो रुझान आ रहे हैं उसमें 30 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जो है पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी वो 39 सीटों पर आ गए। तो कहीं ना कहीं अभी कांटे की टक्कर जो है दिखाई दे रही है। इसलिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता अभी जो है रुझानों में जो है व्यस्त हैं। जश्न का माहौल फिलहाल अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, सब परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ भी बने रहिएगा। हमारे साथ राजकुमार राठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे जैसे समय में आगे जा रहे हैं कांग्रेस के पास सीटें कम होती जा रही हैं, ऐसा क्यों है? माफ कीजिएगा, बीजेपी के पास। मैडम, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, जिन जिन मैनिफेस्टो के आधार पर, जिन जिन घोषणाओं के आधार पर हमने चुनाव लड़ा था, सारी घोषणाएं पूरी हो रही। छत्तीसगढ़ की बात करूंगा मैं, 21 क्विंटल धान की खरीदी हमने 3100 में करने की बात की थी, वो काम 2 साल से चल रहा है। हमने महतारी को स्वावलंबी बनाने के लिए महतारी बंधन योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनाने के लिए 1000 रुपये प्रतिमा देने की बात की थी। आप देख रहे हैं सरकार बनने के 2 माह बाद से लगातार महिलाओं के खाते में 1 तारीख को पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 2 साल के बकाया बोनस की बात की थी, 2 साल का बकाया बोनस उनके खाते में आ गया है। और जीरो टॉलरेंस नीति, सबसे बड़ी बात है कि हमने भ्रष्टाचार पर कड़ा पार करने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो सरकारी काम में जिस प्रकार से पारदर्शिता दिख रही है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। उसके बाद जब हमारे यहाँ दक्षिण में उपचुनाव हुआ, वहां भी हम भारी बहुमत से विजयी हुए। साथ ही लोकसभा में छत्तीसगढ़ में 11 सीट है, हम 11 में से 10 सीट जीतने का काम किए। मध्य प्रदेश में 29 सीट है, 29 की 29 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। हम जो घोषणा करते हैं वो मोदी की गारंटी मानी जाती है। मोदी की गारंटी के मतलब होता है कि जिन जिन घोषणाओं को भारतीय जनता पार्टी करके सरकार बनाएगी वो सारी घोषणाएं पूरी होगी। जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 36 घोषणाएं करके सरकार बनाने का काम किया था, 36 में से 6 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। 5 साल खाली भ्रष्टाचार करने का काम किया। आप कांग्रेस की बात अभी कर रहे थे, तो देश की जनता जानती है कि कांग्रेस जहां भी सरकार बनाती है, क्या केंद्र की बात करें क्या राज्य की बात करें, तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता है। 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता घोटाला, जितने प्रकार के घोटाले कांग्रेस शासनकाल में 2004 से 14 तक हुए हैं,
आप देखेंगे घोटाले की बड़ी लिस्ट है। और 2014 से जब से इस देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, आप बता दीजिए 11 साल के कार्यकाल में काजल की कोठरी में रह कर एक व्यक्ति जो है बेदाग है, ये कोई हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है। कर रहे हैं तो आपके लिए एक अपडेट मैं यहाँ पर ये भी दे देती हूँ कि अब 28 हो चुकी हैं यहाँ पर सीटें। द्वारका में चौथे राउंड की वोटिंग चल रही है और माफ कीजिएगा यहाँ पर रिजल्ट जो है मतगणना चल रही है और उसमें बीजेपी आगे हो चुकी है और उसी में बीजेपी अब 42 पर आ चुकी है और फिर से आम आदमी पार्टी थोड़ी और कम 28 पर सिमट चुकी है। आप तमाम जानकारियां तो दे रही हैं, लेकिन लगातार मैं जितने भी नेता कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे एक ही बात मैं पूछती हूँ कि ऐसी क्या गलतियां थी बीजेपी जो दिल्ली में कर रही थी इस बार नहीं किया, तो लग रहा है कि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है राजकुमार जी? जी मैं कह रही हूँ मैडम, जिन जिन घोषणाओं को लेकर अभी मैं आपको बता रहा था, अभी हमने घोषणा की है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2500 रुपया महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए देंगे। और दिल्ली की जनता जानती है हमने छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे, मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे, राजस्थान में जो वादे किए थे, सारे वादे पूरे होने की ओर है। 5 साल का सरकार का कार्यकाल होता है, लेकिन 1 साल में मैं समझता हूँ विष्णुदेव साय की सरकार ने छत्तीसगढ़ में जितना काम किया है ना जी, मैं समझता हूँ पूरे देश को मैसेज गया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करके विकास की राजनीति छत्तीसगढ़ से मैसेज गया पूरे देश में। जिन जिन विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती सारे वादे पूरे। सर आप बहुत अच्छी बातें तो ठीक कर ही रहे हैं राजकुमार राठी जी, मैं मान रही हूँ आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन 1 साल में विष्णुदेव की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल कर रही होगी, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है वो उनका काम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर पूरा देश उस हिसाब से चल रहा है या मोदी सरकार का एग्जाम्पल लेकर पूरा जो देश है उसको एक्सेप्ट कर रहा है? देखिए आना जी, मैं समझता हूं जिस प्रकार से 2014 से 2024 तक और उसके बाद हमारे देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, एक पूरे भारतवर्ष की 135 करोड़ जनता को वो अपना परिवार मानते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बनाऊंगा, एक बताना चाहूंगा आपको। एक छोटी बच्ची ने जब नरेंद्र मोदी जी से सवाल किया कि आप 18 से 19 घंटा काम करते हैं, थकते नहीं है क्या? तो मोदी जी ने पूछा आप जब अपने 2 साल के भाई को लेकर 2 मंजिल चढ़ती हैं तो आप थकती है क्या? तो उसने बच्ची ने जवाब दिया कि वो मेरा भाई है, मैं कैसे थकूंगी? तो मोदी जी ने बच्ची को ये जवाब दिया कि बेटा 135 करोड़ जनता जो देश की है वो मेरा परिवार है, और जब मैं परिवार के लिए 18 से 19 घंटा काम करता हूँ तो थकावट कैसी? एक व्यक्ति झोला लेकर प्रधानमंत्री निवास में जाता है और ये कमिटमेंट करता है जिस दिन प्रधानमंत्री निवास से निकलूंगा एक झोला लेके वापस आऊंगा। तो देश की जनता जानती है कि एक सच्चा राष्ट्रभक्त आज पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान हुई है। ये बताते हुए मुझे गर्व होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए गर्व की बात है कि पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। बिल्कुल राजेंद्र जी, माफ कीजिएगा राजकुमार जी, तमाम जानकारी तो आप हमें दे ही रही, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी सतिंदर पंजाब से भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि एकमात्र दिल्ली के बाद ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी देखने को मिलती है या आम आदमी पार्टी की यहां पर कोई भी पहचान हो पाती है या आम आदमी पार्टी पकड़ रही है जनता को। अब सतिंदर आपसे ये जानना चाहेंगे, अब लगातार पीछे होती जा रही है क्योंकि रुझान आगे बढ़ रहे हैं, 10:30 हो चुके हैं, 1 घंटा और बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्लाइमेक्स पर आ ही जाएंगे। 27 जो है आम आदमी पार्टी के पास, 43 अभी शुरुआती रुझान जो बता रहे हैं, शुरुआती क्या हम बीच में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं चौथे राउंड की यहाँ पर काउंटिंग भी चल रही है। 43 यहाँ पर बीजेपी के पास दिख रही है और कांग्रेस हो चुकी है शून्य, खाता नहीं खोल पा रही है। सरिंदर आपको आवाज मिल पा रही है? मैम आना शायद कोई नेटवर्क शो आ रहा है। जी जी, कोशिश करेंगे आप मेरे सहयोगी से मैं कहूंगी, मेरे आलम जी सहयोगी मेरे हैं मेरे साथ, उनसे मैं कहूंगी कि बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करेंगे दोबारा से आपको जोड़ने की, लेकिन हमारे साथ चूंकि अभी राजकुमार राठी जी थे वो तमाम जानकारियां दे भी रहे थे कैसे यहाँ पर काम होना है, लेकिन इसी के साथ हमारे सहयोगी रवि साहू बीजेपी कार्यालय के बाहर से जुड़े हुए हैं भोपाल से। रवि, क्या अभी तक का अपडेट, किसी से बात हो पाई है? लेकिन आपके पीछे की तस्वीर वही मेरे को अभी भी लग रही है कि वही सब लोग सीट से चिपक कर बैठे हैं देखने के लिए कि कैसा रिजल्ट आएगा और कि लड्डू बनवाने या नहीं बनवाने, पटाखे फोड़ने नहीं फोड़ने, या ढोल का ऑर्डर देना है या नहीं देना है। देखिए लड्डू बटेंगे ये तो बात तय है कि लड्डू बटना है, लेकिन कब बटेंगे अभी इसकी जानकारी अभी मैं कह रही हूं अंदर की जानकारी दे रहे हैं क्या लड्डू बटेंगे या नहीं बटेंगे?
देखिए, लड्डू बंटना है ये तो तय है, क्योंकि जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी को लगातार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही रुझान परिणाम में परिवर्तित होंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जश्न मनाते हुए दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आना शुरू हो गए हैं। रुझानों में जो है भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कैसे सफल हो रही है। मैं जिला उपाध्यक्ष भोपाल, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, नरेंद्र शर्मा हूं और फेवर में परिणाम आएंगे। मेहनत सफल हो रही है। ऊपर नीचे हो रहा है अभी ट्रेंड, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत पे कि वो सफलता अपन को मिलेगी। किस तरीके से देखते हैं ये जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको किस तरीके से लेते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता और शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से जो हमने एक गाइडलाइन तय करी थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, उसके तहत चल रहे हैं। लड्डू अभी तक यहाँ बंटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बम फटाकों की कोई तस्वीर अभी तक देख 1 घंटे और मतलब अपन और इंतजार करते हैं स्पष्ट तरीके से। आप पत्रकार लोग खुद भारी मात्रा में लड्डू आ नहीं पाएंगे अगर कुछ हो जाएगा तो। ऑर्डर किए हैं क्या सारी चीजें, और तो फिर और सब मिलके लड्डू खाएंगे। अच्छा, ऑर्डर किए आपने लड्डू? वो तो सब डिसाइड है। हमें तो विश्वास था, जिस दिन वोट डाला था उसी दिन हमें लग रहा था सरकार अच्छे मतों से जीतेगी। तैयारी कुछ दिख नहीं रही है, लड्डू दिख नहीं रहे हैं, बम पटाखे दिख नहीं रहे हैं, सन्नाटा और दिख रहा है रुझानों आज में के बढ़त दिन। आपको दिख रही है। 1 घंटे में अब सारे लोग आना चालू हो रहे हैं, धीरे 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 बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा है, परिणाम आपके पक्ष में, रुझान आपके पक्ष में दिखाई आना चालू हो रहे हैं। सर्दी का मौसम है, धीरे धीरे कार्यकर्ता भी जल्दी से आ रहे हैं। कोई शंका थी क्या आपको? बिल्कुल शंका नहीं है। हर रवि, आप तरीके बात से कीजिए, लेकिन विजय अपडेट जीत रहे पहले हैं मैं दे हम। दूं। दिल्ली पश्चिमी दिल्ली यानी कि वेस्ट दिल्ली, उत्तम नगर, विकासपुरी से बीजेपी आगे हो चुकी है। इसी के साथ द्वारका से भी बीजेपी आगे है। और ये पश्चिमी दिल्ली, आपको बता दो, यहाँ पर दबदबा रहता है आम आदमी पार्टी का, और वहीं से अगर देखा जाए तो यहाँ बीजेपी आगे चल रही है। इसी के साथ साथ आपको, क्योंकि हम मिल्कीपुर में भी उपचुनाव हुआ तो उसका भी रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने पार किया बहुमत का जादुई आंकड़ा और रुझानों ने बीजेपी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखा दी है। 44 सीटों पर अभी तक रुझानों में दिखाई जा रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है और 26 पर आम आदमी पार्टी से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा का मंत्रालय इनके पास रहा है और आगे दिखाई दे रहे जंगपुरा से। लंबे समय से ये सीट उनके पास है। कालका जी सीट से अगर बात करें, लगातार आतिशी का यहाँ पर दबदबा रहा है, आतिशी का नाम रहा है और आतिशी जीतती आ रही है। और आम आदमी पार्टी हमेशा आतिशी पर कालका जी की सीट से भरोसा करती है और वो अब पीछे दिखाई दे रही है। बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार किया। बड़ी खबर आपको यहाँ पर यह भी दे दूं कि ग्रेटर कैलाश ने अभी तक बीजेपी की शिखा रॉय ग्रेटर कैलाश से आगे रह रही है। ग्रेटर कैलाश पॉश एरिया है दिल्ली का, वहां से अब बीजेपी आगे हो चुकी है। और वही ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी का दबदबा रहता था। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ऐसा चेहरा है, अगर हार गए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सवाल होगा। लेकिन वहीं पर अगर केजरीवाल अगर यहाँ पर जीत जाते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बता दूं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है केजरीवाल के जीतने का भी। अभी तक जो रुझान है उसमें 300 जो मत है दिखाई 343 मत है, 343 वोट है जो दिखाए जा रहे हैं कि उन मतों से केजरीवाल आगे हो सकते हैं। तस्वीर आपके सामने है, अगर मैं देख पा रही हूँ तो ये बीजेपी के लोग हैं जो यहाँ पर अब डांस करते हुए खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये खुशियां कितनी देर में यहाँ पर पता लगेगी कि इस पर मुहर लग जाती है। जो रुझान है वो हमारी आशा के अनुरूप है, लेकिन परिणाम आने की हम प्रतीक्षा करेंगे। मुझे बार बार इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जुनून और शिद्दत के साथ काम किया है और जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है। जनता को भ्रष्टाचार और विकास का मॉडल चुनना था तो उन्होंने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सलाम किया है और ये जीत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की, माननीय प्रधानमंत्री के काम की जीत है होगी, जो मुझे ऐसा लगता है। निस्संदेह हम दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के सम्मानित नागरिक पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को देंगे और जो देश में विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए दिल्ली में विकास होना चाहिए। इस मानसिकता को लेकर लोग त्रस्त हैं। पानी एक बूंद बढ़ाया, सारी पानी 1300 MGD चाहिए दिल्ली में। तो दिल्ली के लोगों ने इस बारी बदलाव का मूड रखा है और जो राष्ट्र के अंदर मोदी साहब ने विकास किया पूरे देश में, दिल्ली भी उसी दिशा में चले कि दिल्ली का विकास हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बीजेपी के लोगों की बातें भी आपको सुना रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि अब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनेगी। एक जानकारी आपको दे दें कि पिछले 25 सालों की अगर बात करें तो दिल्ली की सत्ता से बीजेपी बाहर रही है और लगता है कि अब सिल्वर जुबली चूंकि उनकी हो गई थी तो फिर से आ चुके हैं यहाँ पर दिल्ली में। तस्वीर है हमारे साथ, क्योंकि राजकुमार राठी जी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? खुश है? लग रहा है कि 25 साल बाद देश की राजधानी में एंट्री होने वाली है आप लोगों की। देखिए आनंद जी, आप जानते हैं कि कांग्रेस की जो लगातार पराजय हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के पास ना तो कोई काम करने का विजन है, हाँ। ना कांग्रेस का तो सिर्फ खाता ही नहीं खुलता ना। आपके साथ अगर कोई कंपटीशन में देश की राजधानी में रहता है तो आम आदमी पार्टी रहती है। आप आम आदमी पार्टी के बारे में बात करेंगे, देश की राजधानी में कांग्रेस के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं होता। जी आनंद जी एकदम ठीक बोल रहे हैं। कांग्रेस अब देश से विलुप्त हो गई है। क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा कांग्रेस को बहुत जल्दी मिलेगा। आपको देख रहे हैं लगातार जिस प्रकार से केजरीवाल ने 10 साल में भ्रष्टाचार करने का काम किया, आज केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली की जनता को जो है मैं समझता हूँ मुक्ति मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की विकास का जो मॉडल लेके भारतीय जनता पार्टी आई है उस विकास के मॉडल की जीत हुई है। जिन जिन राज्यों में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार विकास का काम हो रहा है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल की जो उपाध्याय की विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे, इस विचारधारा पर चलकर आनंद जी हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आने वाले समय में आपको देखिएगा कि दिल्ली में किस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम करती है। हाँ। और नरेंद्र मोदी गारंटी जिन जो वादा हमने किया है वो वादे पूरे करेंगे दिल्ली में, और दिल्ली में आगे बढ़ेंगे, दिल्ली को भी यहाँ पर आगे लेकर जाएंगे ये, क्योंकि वादे रहते ही है राज जी। लेकिन आपसे एक बात और जानना चाहूंगी, क्या ऐसा हुआ, क्योंकि दिल्ली में सबसे खराब प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का देखने को मिल रहा है। देखिए अगर मैं आपको ये जानकारी, चूंकि आपको भी पता होगा 2013 में अगर बात करें तो 67 सीटें, मात्र सिर्फ 3 सीटें रह गई थी कि आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई। उसके बाद क्योंकि 49 दिनों में केजरीवाल ने यहाँ पर रिजाइन किया, फिर 2015 में फिर चुनाव हुए, उसमें भी अच्छी बहुमत उनको मिली थी। फिर आगे बात करें तो वहां पर 2020 में फिर उनकी बढ़त थी। ठीक है 8 सीटें थी, वो 8 सीटें बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अब इससे आगे अगर हम बढ़े तो आज इस बार मात्र 20 से 30 सीटें, 50% भी नहीं कर पा रही है यहाँ पर केजरीवाल। आना जी, मैं आपको वही बताने जा रहा था कि दिल्ली की जनता को लगातार भ्रम फैलाकर केजरीवाल जी चुनाव जीतते थे। हाँ। अब दिल्ली की जनता समझ गई है कि जो ईमानदारी की बात, जो निष्ठा की बात, जो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी बात को रखते थे कि मैं एकदम पाक साफ व्यक्ति हूँ, भ्रष्टाचार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ने अभी जो पिछले 5 साल का केजरीवाल का कार्यकाल था उसमें देखा कि अनेक भ्रष्टाचार हुए। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं 500 रुपए के अंदर के कपड़े पहनता हूँ और उसके बाद आप देखेंगे जिस प्रकार से उन्होंने महल बनाकर सरकार के पैसे से वो रहना चालू किया, ट्रैकिंग मशीन और दुनिया भर की सुविधा जुटाने का काम किया। और जिस प्रकार से 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ, मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई कि केजरीवाल दिल्ली का विकास, दिल्ली की जनता का विकास नहीं, खुद का विकास कर रहे हैं। और आज केजरीवाल के कुशासन से दिल्ली की जनता को जो है मैं समझता हूँ बहुत बड़ी मुक्ति मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो विषय को केजरीवाल जी बोलते थे कि बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बस की सुविधा फ्री देंगे, सारे विषय को बरकरार रखा है। और हम आगे उसमें भी और अपडेट किए हैं, इम्प्लीमेंट किए हैं। केजी से लेकर जो है पीजी तक जो है बच्चों की शिक्षा मुक्त रहेगी। मैं समझता हूँ शिक्षा स्वास्थ्य पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज सबसे बड़ी जरूरत अगर आना जी है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, स्वास्थ्य की बात करती है। और दिल्ली की जनता ने इसी बात को पसंद कर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने जा रही है। जो रुझान दिख रहा है, आप जब 11:30 बजे देखेंगे तो ये परिणाम में जो है तब्दील हो जाएगा। आना जी बिल्कुल, आप तो रुझान में, क्योंकि रुझान देख पा रहे हैं, उससे तो समझ पा रहे हैं, पिक्चर थोड़ी समझ आ रही है। लेकिन ठीक है, समय बहुत है, ज्यादा समय नहीं है। दिल्ली की बहुत छोटा सा यहाँ पर राज्य है, दिल्ली की पिक्चर हद मार के अब 11 साढ़े 11 बजे तक क्लियर हो जाएगी। 1 घंटा और पता लग जाएगा। लेकिन चौथे राउंड की वोटिंग भी अब खत्म होने को है। आगे हम बढ़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ तस्वीरें, अभी तक कोई पहुंचना शुरू हुआ, सन्नाटा दूर हुआ है बीजेपी कार्यालय का कि नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता राघवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूंगा, किस तरीके से देखते हैं प्रारंभिक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ चुके हैं और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बना रही है। बिल्कुल, छल की, झूठ की, कपट की, भ्रम फैलाने की राजनीति का समापन हो गया है और दिल्ली की जनता ने फिर से राष्ट्रवाद को मोहर लगाते हुए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए, बहुत सालों बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब दिल्ली में देखने को मिल सकती है। परिणाम अभी कुछ देर में घोषित हो जाएंगे।
बहुत सूखा था लंबे समय तक, किस तरीके से देखते हैं, क्या कमियां रही थी पहले जो इस बार के चुनाव में पूरी कर दी? देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी जिस तरह की एक झूठ का फरेब ओढ़ करके आए थे, लोगों ने लगा कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो एक ऐसे मायावी आडंबरी के रूप में आए थे कि इन्होंने समाज को छला है हमेशा, और छल लंबे समय नहीं चलता, थोड़े समय चला और अब वो समाप्त हो गया है। सबको लगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही जिस तरह से देश और दुनिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी भारत के नाम को रोशन कर रही है, वैसा दिल्ली भी होना चाहिए। तो दिल्ली की जनता ने एक तरफा मोहर लगाई है, केजरीवाल जी को सूफड़ा साफ कर दिया है। रवि, इनसे ये पूछिए कि क्या केजरीवाल को पहले से आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसी के चलते उन्होंने रिजाइन करा? देखिए, क्या केजरीवाल को पहले से एहसास हो गया था, इसी के चलते उन्होंने रिजाइन किया था कि उनकी स्थिति गड़बड़ होने वाली है? मुझे लगता है ये जनता ने पहले से ही इसको बता दिया था, और आने वाले लोकसभा के परिणाम हो या जो दिल्ली का जो माहौल था, दिल्ली में जो अराजकता थी, दिल्ली के अंदर एक संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति जिस तरह से घोटाले और घपले किए जा रहे थे, इससे दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी। और आप देखिए कितना आडंबर किया है, आडंबर की पराकाष्ठा थी, राज्य को राज्य से लड़ाने का काम, हरियाणा के बारे में कुछ भी बोलना, ये जो देश के अंदर एक बेमनस्ता फैलाने का काम कर रहे थे, इसको दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। और मुझे लगता है लोग पहले से समझ भी गए थे कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली है, भ्रम का समय समाप्त हो गया है। देखिए, दिल्ली के जो रुझान हम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस वोट तो ले जा रही है बहुत सारे, लेकिन सीट एक भी उनके पास अभी दिखाई नहीं दे रही है, और उसका जो फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है। अब मुझे लगता है कांग्रेस भी हमेशा आम आदमी की बी पार्टी तरह ही काम किया है उसने, और आगे भी करती रही है। इन सारे लोगों ने, मैं कहूं, चुनाव को केवल दो ही दृष्टि से देख रहे थे, बीजेपी और गैर बीजेपी। जो बीजेपी के साथ नहीं है वो सारा बीजेपी के विरोध में खड़ा हुआ था, और जनता को इस बात का एहसास हुआ, जनता ने सबको नकार दिया है और सबको अपने बिल्कुल। आप बात रवि की कर रहे हैं, भोपाल की बात कर रहे हैं, पंजाब भी एक बार लेकर चलते हैं, क्योंकि एकमात्र राज्य है दिल्ली के बाद, दिल्ली तो हाथ से चली गई है, ऐसी जो तस्वीरें हम समझ पा रहे हैं आम आदमी पार्टी के हाथ से। हमारे सहयोगी सतिंदर भी हमारे साथ है। सतिंदर, क्या अपडेट देना चाहेंगे? आना यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात है क्योंकि आम आदमी पार्टी की इससे ज्यादा शर्मनाक हार नहीं हो सकती, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने दावे कर रहे थे, वादे कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी हमेशा 3 बार सीएम बन चुके हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया सतिंदर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इनको। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही रही है कि आम आदमी पार्टी की जो कहीं नीतियां थी, जो वादे थे, वो वादों पे कहीं पूरा नहीं उतर पाई है, इस वजह से इनको हार का सबसे बड़ा सामना करना पड़ा है। और इस समय अगर देखा जाए तो देश में एक हिंदुत्ववाद की जो लहर चल रही है, और उस लहर के पीछे भी कहीं ना कहीं इनका हार का कारण हो सकता है, क्योंकि दिल्ली का जिस तरह से माहौल देखा जाए तो वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाना, या जो वहां के मौलवी वगैरह थे उनको बहुत अच्छी तनख्वाह देना, और इसके अलावा इस बार उन्होंने गेम तो खेला था कि वहां पे जो पुजारी है उनको भी काफी अच्छी सैलरी का प्रलोभन दिया था, और महिलाओं को भी 2100 रुपए देने का वादा किया था। लेकिन लोग अब समझ चुके थे कि पंजाब में जिस तरीके से 1000 रुपए देने का वादा किया था, इस तरह दिल्ली में भी 2100 का वादा तो किया जा रहा है, लेकिन ये मिलने वाला नहीं है। तो लोगों ने यही सोचा कि अब 3 बार सीएम बन चुके, अब हमें बदलाव की जरूरत है। तो सबसे बड़ा इनका जो हार का कारण रहा है वो यही कारण रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो वादा खिलाफी थी वो, और लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, जैसे कि संजय सिंह ने कहा था कि हमारे एमएलए को फोन आ रहे हैं कि 15 करोड़। आपको जरूर मैं यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि रवि जो है वहां पर बीजेपी कार्यालय के बाहर है, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, उनके साथ लगता है कोई जुड़ा हुआ है जो तस्वीर में देख पा रही हूँ। जी रवि, कौन आपके साथ है? देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो दिल्ली चुनाव में प्रचार करके आए हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह रघुवंशी लिखता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली हमको भेजा गया था, और हमने पूरा अनुशासित रहकर खूब प्रचार किया, और दिल्ली में केजरीवाल को हराने का जो सपना था, जो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाने का सपना था, वो पूरा होता नजर आ रहा है। हमने और हमारी पूरी टीम ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संगठन महामंत्री जी ने, और हमारे जो पूर्णकालिक जो प्रवासी कार्यकर्ता थे, जिसमें ऐसे प्रशिक्षित लोग थे जो देश के कोने कोने में जाते हैं और बिहार यूपी जैसी जगह में सरकार बना के आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि कमल खिल रहा है, और 28 साल बाद यानी 14 साल के 2 वनवास भाजपा ने काटे, जबकि पूरे देश में हमारी सरकार है कोने कोने में। और मोदी जी चाहते थे कि सबका साथ सबका विकास हो,
मगर ये केजरीवाल बदले की भावना से काम करके और 28 साल तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते रहा। लेकिन आज पर्दाफाश हुआ, रहस्योद्घाटन हुआ और दिल्ली की जनता ने आप लोगों की भी हार की सिल्वर जुबली के बाद यानी कि 25 सालों के बाद आप लोग भी फिर से लग रहा है कि दिल्ली में आने को तैयार हो चुके हैं। विजय का प्रमाण पत्र लेकर सीधे प्रयागराज निकल रहे हैं पूरे ढोल ढमाके के साथ और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना। जश्न में देरी क्यों है फिर, जब रुझान आपके पक्ष में है, परिणाम में भी तब्दील हो सकते हैं, तो जश्न में देरी क्यों? लड्डू अभी तक बटे नहीं, फटाके फूटने की तस्वीरें दिखी नहीं। तैयारियां चल रही हैं, थोड़ा धैर्य, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। थोड़े ही समय में जब स्पष्ट रुझान आ जाएंगे, जब आप हम सब लोग मिलकर रवि मैं आपको देना चाहूंगी, इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 42 सीटें अगर बता दें आपको, 42 सीटें ऐसा है बीजेपी के खाते में जा सकती है रुझानों में, और आम आदमी पार्टी के पास 28 सीटें जा सकती है। ये भी एक अपडेट, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। इसी के साथ अयोध्या का भी अपडेट आपको दे दे। अयोध्या के मिल्कीपुर की जो तस्वीर है वो भी आपको हम साथ के साथ दिखा रहे हैं। उपचुनाव वहां पर हो रहा था, वहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अयोध्या की, अयोध्या के मिल्कीपुर की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वही मिल्कीपुर है जहां पर लगातार कहा जा रहा था कि उपचुनाव अगर होते हैं तो यहाँ बिल्कुल बीजेपी शिकस्त यहाँ पर हासिल करेगी, लेकिन वही बीजेपी को बढ़त मिल चुकी है। और इससे इधर अगर मैं आपको दिल्ली की तस्वीर वहां पर बता दूं, आपस में लड़ते रहो, इस तरह की बातें जो है निकल कर आ रही थी। लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी की तस्वीर यहाँ पर आपको जरूर बता दूं, तो ये भी तमाम जानकारियां जो कि हम आपको दे रहे हैं। दोनों तस्वीरें देश की राजधानी की, अयोध्या की भी, जहां पर राम को लेकर कहते हैं ना बीजेपी आए थे, और उसी की मिल्कीपुर की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपको। आधी से भी कम सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई है। 2013 में 28 सीटें, 2015 में 67 सीटें, और उसके बाद 2020 में भी जब वो जीती थी 62 सीटें, और अब 2025 आ चुका है, इसमें आधी भी सीटें नहीं जीत पाई है। 30 से भी कम सीटें यहाँ पर उनके पास देखने को मिल रही है। बीजेपी जो है बढ़त पर है, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये करारी हार जो है आज इस बार देखने को मिली। और वहीं पर 2015 में जब आम आदमी पार्टी ने वापसी ली थी तो पूरी दिल्ली को हिला दिया था। 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल की थी, और इसके बाद फिर से वो 2020 में ये दाव दोहराते हुए दिखाई दी है। और आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें 2020 में जीती। कम सीटें हुई, 8 सीटें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 67 से 8 का सफर बीजेपी यहाँ पर जो तय किया था, 67 सीटें जब आम आदमी पार्टी के पास थी, और वहीं पर 3 से यहाँ बीजेपी ने 8 का सफर तय किया, ये बढ़त थी। अब 8 से यहाँ पर 42 का सफर 2025 में जो बीजेपी ने तय किया है, ये महासंग्राम का जो मुकाबला है, झाड़ू यानी कि आम आदमी पार्टी, कमल यानी कि बीजेपी, और यहाँ 25 सालों में जब बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर रही, लेकिन इस बार पूरे दमखम के साथ वो साथ उतर चुकी है कांग्रेस, जो हमेशा दिल्ली पर यानी कि दिल्ली की राजधानी पर, दिल्ली जो राजधानी है देश की, इस पर हमेशा अपना कब्जा रखती थी, राजधानी की धुरी रही है। और यहाँ पर सुपड़ा साफ लगातार यहाँ पर 2 बार से देखने को मिल रहा है। सबसे सटीक विश्लेषण यहाँ पर जारी रहेगा एशियन न्यूज के साथ, लगातार बने रहेगा हमारे साथ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।